अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल अब कुछ ही घंटे बाकी है, लेकिन ट्रंप अपने पीछे ढेरों ऐसी चीजें और फैसले अनचाही विरासत के तौर पर छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें आम अमेरिकी पसंद नहीं करते। ऐसे ही कुछ विवादित फैसले आप भी जान लीजिए। I recognized Jerusalem as the capital of Israel. कार्यकाल के शुरुआती दिनों में ट्रंप ने यरूशलेम को मान्यता दी। अरब और यूरोप में इसका खासा विरोध हुआ। एक दस्तखत से उन्होंने 70 साल की नीति बदल डाली। हिंसाग्रस्त सीरिया और सूडान समेत 7 मुस्लिम देशों के शरणार्थियों की एंट्री पर बैन लगाया। इससे मुस्लिम देश नाराज हुए। मानवाधिकार संगठन भी चिंता में पड़ गए। पहली बार ट्रंप ने एक साथ करीब 50 देशों से अमेरिकी राजदूतों को पहले वापस बुलाया और फिर इनकी जगह नए डिप्लोमेट्स को भेजा। एक वक्त तो कुछ देशों में राजदूत का पद खाली भी रहा। We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. मेक्सिको की दीवार। घुसपैठ और ड्रग माफिया को रोकने के लिए 3200 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का फैसला लिया। 453 किलोमीटर दीवार बन चुकी है। ट्रंप ने कहा था कि पैसा मेक्सिको देगा। Who's going to pay for the wall? 100%. By the way, 100%. लेकिन अमेरिकी खजाने से 15 करोड़ डॉलर दे चुके हैं। संभव है कि बाइडेन इसे रुकवा दें। The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप ने भारत और चीन जैसे देशों पर ठीकरा फोड़ा और अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से ही अलग कर लिया। वादा तो चीन का दबदबा कम करने का था, लेकिन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी अमेरिका को अलग कर लिया और 12 एशियाई देशों के साथ अब वो फ्री ट्रेड कर रहा है। ईरान के साथ तनातनी बढ़ी। इजराइल के साथ मिलकर वहां की नामी हस्तियों को निशाना बनाया। नतीजा ये हुआ कि अब ईरान का झुकाव चीन की तरफ बढ़ रहा है। अफगानिस्तान और सीरिया में स्थिति सुधरी नहीं थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए सैनिकों को वापस बुलाने पर अड़ गए। अब सीरिया में रूस, जबकि अफगानिस्तान में चीन के जरिए पाकिस्तान फिर पैर पसारने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति का गलत इस्तेमाल कर अपनी पसंद की युवा जस्टिस बैरेट को अपॉइंट किया। ट्रंप को आशंका थी कि चुनाव का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। ट्रंप पहले ही हार गए। डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली बताया और फंडिंग बंद कर दी। डब्ल्यूएचओ की कुल फंडिंग में अमेरिकी हिस्सा करीब 40% था। महामारी के इस दौर में ऐसे फैसले का विरोध भी हुआ। इसके साथ ही ट्रंप पर लगातार झूठ बोलने के आरोप लगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों के मुकाबले ट्विटर का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।